रिव्यू कराता हूँ कि मेथड जो है वो एक्चुअली एक छोटा सा सब रूटीन होता है, उसमें हम भेजते हैं ना। अब ज़रा ये ज़रा गौर से देखना है, मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से आपको जो है वो करूँ। इसका इंट्रोडक्शन दो क्योंकि आप लोग करके आ चुके हैं। देखिए मेथड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बिल्ड इन, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हमें मिल गया है। ये हमें जो है वो किसी ने जो है वो ला के नहीं दिया। हमें जो है जब हमने सी शार्प इंस्टॉल करते हैं तो हमें जो है वो मिल जाता है ना। तो अब इसमें हमारी एग्जाम्पल ये है कि इसमें कौन-कौन सा मिला है। एक तो कंसोल डॉट राइट लाइन मिला, उसके बाद अगर आप देखें मैथ का हम एक स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सही, मैथ का हम एक स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसका अगर आप 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट जो वो करेंगे वो 3 होगा तो वो हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है? अच्छा, ये था बिल्डिंग मेथड। अब जो है वो यूजर डिफाइन पे चलते हैं। यूजर डिफाइन कहते हैं कि आप खुद बनाएं अपना मेथड और आप उसका नाम भी अपने तौर के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं उसका रूल आपके पास ये होगा कि जब आपका ये मेन का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि स्टैटिक वाइड, जैसे आप मेन में लिखते हैं, इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन स्टैटिक वाइड वो सेम लिखते हुए इधर जैसे मेन लिखा हुआ है, मेन के बजाय आप अपने ना फंक्शन का नाम दे देंगे और उसमें उसके कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही लगाएंगे जैसे हम मेन के लगाते हैं, जैसे ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और उस कर्ली ब्रैकेट में जो भी आपको मैसेज लिखना है, जो वर्किंग करनी है, वो आप कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने ऐसे ही किया यहाँ पे। एक्चुअली किया क्या, ये पूरी कॉपी की है हमने यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे हमने एक जगह से पेस्ट कर दिया, सिवाय इसके कि ये इसका नाम जो है माई फंक्शन के ऊपर जो है वो रख दिया जाएगा। अब क्या होता है कि अब ये फंक्शन बन चुका है, ठीक है ना। अब फंक्शन बन चुका है तो फंक्शन तो बन चुका है, लेकिन सिर्फ फंक्शन बनने से काम नहीं चलता। ये जो अभी हमने जो कुछ किया है इसको कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, यानी कि वो फंक्शन क्या करेगा। सही है, व्हाट टू परफॉर्म, यानी आप उससे क्या परफॉर्म करवाने के लिए जा रहे हैं। जो फंक्शन हमने बनाया उससे हम क्या परफॉर्म करवाने के लिए जा रहे हैं, इन माई फंक्शन, यानी ये मैसेज आप प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और लेकिन ये चलेगा जब जब आप इसको जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन आप सी शार्प का फंक्शन कॉल करते हैं, ऐसे ही आप अपने फंक्शन को वैसे ही कॉल करेंगे और उसके आगे जो है वो आप सेमी कॉलन लगाएंगे। तो फिर जो है वो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी कि ये रन होने का तरीका ये हो जाएगा कि आपको पता है लाइन बाय लाइन होता है प्रोग्राम, लेकिन इसमें अब ये इस तरीके से होगा कि ये मेन के ऊपर जाएगा तो ये पहली लाइन पे आएगा, ये लाइन 1 है। इसमें मैसेज ये प्रिंट करेगा इन मेन। ये स्क्रीन पे प्रिंट करने के बाद जैसे ही आपका इसको अपना कोई फंक्शन या आपका बनाया हुआ मिलता है, ये क्या करता है, ये जंप करके और डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएगा और यहाँ पे जाके इसमें जो पहली लाइन होगी वो राइट करेगा इन माई फंक्शन। उसके बाद क्या करता है, क्योंकि ये फंक्शन भी खत्म हो गया, तो जहां से हमने कॉल किया था, यहाँ से कॉल किया था, उसकी नेक्स्ट लाइन में चले जाता है और उसके अंदर जो है वो प्रिंट कर देगा आपको इन मेन अगेन। तो ये हमारे पास जो है इसका आउटपुट होगा। सही है, तो ये आउटपुट जो अभी मैंने अभी समझाया है, ये जिन लोगों को क्लियर है वो 1 लिख दें। बस 4-5 लोगों को क्लियर है। हाँ, सही है, सही है। देखिए मैंने ये कहा है कि ये मेथड जब कॉल होता है तो क्योंकि ये हमारा अपना बनाया हुआ यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारा मेथड है ना, तो ये यहाँ पे जो वो जंप करेगा। अच्छा, ये जो रिपीट करने का कह रहे हैं ये प्लीज रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको उन्होंने कह दिया, मैंने शुरू भी कर लिया है, दो दो लाइनों के प्रोग्राम में बता देता हूँ। जब ये इस लाइन पे आएगा तो इन मेन प्रिंट करेगा। उसके बाद जैसे ही हमारे किसी भी फंक्शन पे जाता है क्या करता है, जंप करके यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे उसका नाम होता है, यानी ये वाला नाम, और उसके अंदर जो लाइन होती है वो लाइनें परफॉर्म करने लगता है। इसमें एक लाइन है तो एक ही करेगा। उसके बाद वापस ऊपर जाएगा इधर
और इधर जाने के बाद इस लाइन को अब दोबारा परफॉर्म नहीं करेगा, इसके नीचे वाली लाइन को परफॉर्म करेगा और राइट कर देगा इन मेन अगेन। सही है, यानी मेन के अंदर ये दोबारा आ गया। तो इसका आउटपुट क्या होगा? पहले आउटपुट पहले लिखा है इन मेन, फिर आएगा क्योंकि यहाँ जाएगा तो आएगा इन माई फंक्शन, उसके बाद वापस इधर आएगा तो इधर आएगा इन मेन अगेन। तो 3 लाइन का आउटपुट आएगा इसका। अब अगर क्लियर हो गया तो ये दोबारा आप 2 लिख दीजिए सब लोग। ठीक है जी। अच्छा सही है। अच्छा अब जो है वो मैं आपसे अगर ये कहूँ कि एक टेबल का प्रोग्राम जो है वो थ्रू एक टेबल का प्रोग्राम आप थ्रू जो है वो मेथड बनाए, तो देखें इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसमें हम लिखेंगे कि इंटर करो टेबल नंबर, और इसमें जो भी यूज़र इनपुट करेगा ए में तो वो हम इनपुट कर लेंगे। सही है, यहाँ इंटीजर डॉट पार्स लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ये क्योंकि जावा से भी थोड़ा सा रिलेटेड था तो उन्होंने ऐसे भी फंक्शन रख लिया, लेकिन आपने वही डॉट कन्वर्ट टू int32 वही लिखना है यहाँ पे मेथड। अच्छा जब आप ये करेंगे तो यूजर ने जो भी टाइप करना है वो कहाँ पे स्टोर हो जाना है, वो हो जाना है 7 के अंदर, सॉरी ए में हो जाना है। 7 मेरे इसलिए मुंह से निकल गया कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि 7 ही दिया यूजर ने। तो अब हमने करा टेबल, और टेबल के अंदर जो हमने वो वेरिएबल ए यानी 7 जो पास कर दिया। तो अब जो है ये फंक्शन की मैं आपको दूसरी टाइप बता रहा हूँ। इसके अंदर एक्चुअली होता ये है कि ये जो है हम पैरामीटर भी पास कर लेते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है मैसेज देना, यानी उसको कोई वैल्यू देना, और वो वैल्यू जो है उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, और प्रोसेसिंग परफॉर्म करके जो है वो हमें शो कर देता है। तो यहाँ पे ये जो ए है, अच्छा इसका मतलब है ये क्योंकि हम एक मेथड बना रहे हैं, तो एक बात तो ये कि यहाँ पे जो है वो आपका ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड हुआ है, तो इसके नीचे ही जो है वो मुझे ये स्टैटिक वाइड टेबल लिखना पड़ेगा। तो वो मैंने जो है वो जगह कम थी तो इधर लिख लिया, यानी ये इसके नीचे ये वाली लाइन है स्टैटिक वाइड टेबल। अच्छा यहाँ पे एक मैं पैरामीटर्स रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल दे रहा हूँ, ताकि जब वो वहाँ पे जो ए में 7 है वो पास करेगा तो वो जो है वो कॉपी होता हुआ आके इसमें एक्स में चला जाए, या एक्स में जो है स्टोर हो जाए। तो अब यूजर की मर्जी 3 देगा तो ये जहाँ पे ए लिखा है ये जम करके इधर तो आएगा, लेकिन साथ में अब ए में जो कुछ होगा वो किस में स्टोर कर देगा? एक्स में कर देगा। अगर यूजर ने 3 दिया है तो इधर 3 कर देगा, अगर 5 दिया तो इधर 5 कर देगा। जब ये हो गया आपके पास, तो आपने करा क्या है कि अब आपने जो है वो यहाँ पे एक फॉर का लूप लगाया 1 से 10 तक। सही है, और उसके अंदर आपने क्या करा है कि कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर जो है वो आपने लिखा है एक्स। एक्स का क्या मतलब है कि 3 हो गया, यानी यहाँ पे सपोज कर लेंगे मैंने लिख दिया 3। अच्छा फिर आपने लिखा है प्लस के बाद आपने मल्टीप्लाई का सिंबल ये जो लगाया मल्टीप्लाई, तो 3 के बाद ऐसे मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा। फिर आई की जगह क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा। और x इंटू आई, यानी x की वैल्यू हमने 3 ली है फॉर एग्जांपल, और ये i जो है वो 1 है, तो ये 3 1 जा 3। तो पहली लाइन आपकी वही आ रही होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, जैसे एक टेबल का होता है फॉर्मेट, जैसे बच्चे वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं ना। अच्छा उसके बाद फिर जब हम इसको देखेंगे, सही है, या इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, तो अभी ये लूप क्योंकि टर्मिनेट नहीं होगा, ये 10 तक चलेगा, तो दोबारा जाके आई को प्लस करेगा। तो अब जो है एक्स की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। वहां से अगर आपने 7 भेजा था तो यहाँ पे 7 है, वहां से अगर 3 भेजा था तो यहाँ पे 3 है। तो एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन साथ में जो है ये मल्टीप्लाई का सिंबल भी वही रहेगा। लेकिन ये I2 हो गया है, तो फर्स्ट करें उधर से 3 भेजा था और I2 हो गया है, तो ये इज इक्वल टू ऐसे ही लिखेगा क्योंकि मैसेज में है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 3 इंटू 2 यानी 6 लिख देगा। तो आपको याद होगा कि हमने जो 3 1 जा 3 करा था, उसके बाद 3 2 जा 6 आ गया। फिर ये इसी लूप के अंदर जाते हुए आई को एक और इंक्रीमेंट करेगा, आई को 3 करेगा। एक्स यानी वो 3 था वो चेंज नहीं हुआगा, वो टेबल नंबर है वो तो वैसे प्रिंट कर देगा।
ये सिंबल भी प्रिंट कर देगा मल्टीप्लाई का, सही है। उसके बाद आई की वैल्यू अब 3 हो गई, वो प्रिंट कर देगा, इज इक्वल टू प्रिंट करेगा, और 3 3 जा 9 वो प्रिंट कर देगा। अब अगर आप आउटपुट देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब ये चलेगा 10 तक। तो जब ये लास्ट वाली मतलब आइट्रेशन में होगा तो वो 3 10 जा 20, 3 10 जा 30 ये प्रिंट कर देगा। तो ये वाली बात जो मैंने अभी समझाई है, ये जिन लोगों को समझ में आई है वो 3 लिख के जो है मुझे बताएं कि उनको समझ में आ गई है। बस 5 लोगों को आई है, गुड, सही है, और लोगों को भी आई है। तो मतलब कहने का था, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ठीक है, आपको कितना भी अच्छा आता है, बहुत अच्छी बात है कि पहले से आता है, लेकिन हमें थोड़ा-सा ये पता होना चाहिए कि हम जो है वो विदाउट पैरामीटर भी कॉल कर सकते हैं, जैसे ये अभी हमने करा था एक प्रोग्राम, और इसके अंदर जो था वो करवाया था, और ऊपर से जो उसको हमने कॉल भी दी थी। ये फंक्शन कॉल कहलाती है। ये क्या कहलाता है? ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। जब ये कॉल हो जाती है तो इसका मतलब इस पे जंप कर लेता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा इसलिए हम लोगों ने चेंज करा कि यहाँ पे हमने देख लिया कि हाँ, क्या हम पैरामीटर से कोई कॉल कर सकते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है वैल्यू पास करना या वैल्यू जो है वो सेंड करना। तो यहाँ आप ए से सेंड कर रहे हैं, लेकिन रिसीव किस में कर रहे हैं? एक्स में कर रहे हैं। लेकिन जब आपने एक्स में जो वो रिसीव की है, तो रिसीव करने के बाद अब जो है वो अगर आप देखें तो ये पूरा जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमें जो वो टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये दूसरी एक एग्जाम्पल है अब मेथड की। तो मेथड की जो है वो आपके पास जो है वो काफ़ी एग्जाम्पल होती हैं। अब थोड़ा-सा मूड ये बन रहा है कि क्यों ना कैलकुलेटर का प्रोग्राम जो नॉर्मली होता है वो मेथड से ज़रा करके देखा जाए। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि यूज़र से जो है ना ये तो मेन्यू प्रिंट कर देते हैं। मेन मेन्यू कंसोल डॉट राइट लाइन 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। ये तो आपको पता है मेन्यू जो है वो ऐसे ही एज़ इट इज़ ही चलता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो हमने एक लूप चलाया व्हाइल ट्रू का। व्हाइल ट्रू का मतलब ये इनफाइनाइट जो है वो चले, सही है ना? ये इनफाइनाइटली चले और इनफाइनाइटली चल के जो है वो आपको शो करे। क्या चीज़ शो करे? इसका जो है वो जो भी यूज़र इनपुट दे के नंबर 1 ये 2 है, नंबर 1 और 2 तो जनरली इनपुट करना चाहिए, और उसके बाद एक ऑप्शन भी इनपुट करना चाहिए। उस ऑप्शन में वो ये बताए कि यूज़र को जो आपने मैसेज दिया कि 1 से एडिशन होगा, 2 से जो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, वो कैसे होगा। तो ये नॉर्मली जो है हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में करते रहते हैं। नया नहीं है आपके लिए, अगर होगा थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए तो वो पार्ट होगा कि हम इसको जो है वो मेथड के थ्रू परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। एक ये बात, दूसरी बात ये इससे जो है प्रोग्राम समझाने का मकसद ये भी है कि बहुत सारी और भी लॉजिक्स हैं जो इसके अंदर आपको जो है वो समझ में आएंगी, अगर आपके जो है वो पहले क्लियर नहीं थी। तो ये जो है आपको और ज़्यादा मज़ीद जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ज़रा इसको देखते हैं आज। अच्छा, मैं क्योंकि ये देखें आप, यहाँ पे जो है वो एक्चुअली क्या है, मेन यहाँ पे एंड हुआ है। मेन स्टार्ट कहाँ से? मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, सही, यहाँ से स्टार्ट है मेन, ये क्लास है। अच्छा, इसमें क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं तो ज़रा गौर से आप लोगों को मैं तवज्जो चाहूँगा कि दें। फिर इसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन होगा कि कितने लोगों को समझ में आया, तो वो जितनी तवज्जो होगी तो वो उतना बेहतर होगा। और अगेन ये है तो आपके पास मेथड का, लेकिन मेथड जो है बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होता है क्लासेस में, तो इसलिए ये समझाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं, और इसमें जो है हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि यहाँ से कि ये आपके पास जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। स्ट्रिंग असल में इस वक्त हमें इसलिए ज़रूरत है कि आगे चल के जो है हम इसमें एक ऑपरेटर इनपुट लेंगे, क्योंकि यूज़र को हम ये चॉइस दे रहे हैं कि भाई 1 इनपुट करना है तो एडिशन करो, 2 इनपुट करना है तो सब्ट्रैक्शन करो, 3 करना है, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये एज अ स्ट्रिंग ही ले लेना। तो इसलिए इस मेन्यू के ऊपर ये str जो है उसके लिए हमने रखा है। ठीक है, अच्छा, 2 नंबर लिए हैं, n1 n2, और दोनों इंटीजर हैं और दोनों को स्टैटिक लिया है। अभी स्टैटिक क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसलिए हमने क्या करा है, इसको कैसे हम समझे कि ये ग्लोबल वेरिएबल है? 2 बातों से समझे। एक तो ये कि ये मेन से पहले है, दूसरी बात ऐसे समझे कि ये स्टैटिक है।
तीसरी बात ये है कि जैसी क्लास शुरू हुई है तो ये भी शुरू हुआ है। तो ये जो 3 बातें हैं ये आपको जो है वो कंफर्म कर रही हैं कि ये एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल क्यों लिया? इसका एडवांटेज वही है कि हर मेथड हम, क्योंकि अब 4 मेथड बनाने जा रहे हैं, ऐड का, सबट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो अब हमें वो वैल्यू विजिबल हो जो यूजर ने इनपुट की हो। हर जगह हम हर मेथड के अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज इनपुट ना करें। सही है। फिर वो अगर करेंगे तो हमें जो है वो लोकल वेरिएबल चाहिए होंगे। लोकल वेरिएबल का मतलब है कि हर फंक्शन में 2 चाहिए, तो टोटल 4 फंक्शन है या मेथड है। तो इसका मतलब 8 वेरिएबल को बचाने के लिए हमने क्या करा, हमने उसको जो है वो ग्लोबली डिफाइन कर लिया। ठीक है। अब आपने व्हाइल ट्रू जो है वो लूप जब चलता है जब हम ये चाहते हैं कि इनफाइनाइटली चले, तो व्हाइल ट्रू हमने एक लूप दे दिया, उसमें हम हर दफा क्या करेंगे, मेन्यू डिफाइन करने के लिए कंसोल डॉट क्लियर क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है। उसके बाद ये ऑप्शन जो है आपके पास ये 5 आ रहे होंगे, 1 2 3 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और 5 का मतलब होगा कि बाहर आ जाओ। अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि अब अपना चॉइस बताओ। तो अब यूजर का मतलब ये है कि वो या तो 1 करेगा, या 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, या 5 करेगा। तो सबसे अच्छा जो लॉजिक होता है प्रोग्रामिंग में वो ये होता है आपके पास, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी काम आएगा आपका, कि सबसे पहले हम एग्जिट के ऑप्शन को जो है वो चेक करते हैं ना। तो एग्जिट का ऑप्शन हमने रखा है 5 के ऊपर ना। तो ये हमने जो है वो इसको हमने इनपुट कर लिया है रीड लाइन के थ्रू। इसको भी आप छोड़ दें, ये फिर मैं बाद में आपको समझाऊंगा जब स्ट्रिंग समझाऊंगा। वैसे तो ये अपर में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। अब हम खाली ये चेक करेंगे, ये भी आप और के बाद वाला छोड़ दें, यानी 2 ऑप्शन हमने रखे थे इसलिए उसको अपर में भी किया था कि यूजर जो है वो एग्जिट दे दे, या फिर यूजर जो है वो 5 प्रेस कर दे। तो यूजर ने फर्स्ट करें कि 5 प्रेस करा है, तो वो 5 इसमें स्टोर हो जाएगा। यूजर ने एग्जिट दिया है, तो अपर में कन्वर्ट होकर ये वाला एग्जिट बन जाएगा। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होती हैं, तो हमने क्या करना है, ब्रेक। ब्रेक का एक्चुअली वर्क आपको पता है, ब्रेक जो है वो क्या करता है, इनफाइनाइट लूप को जो कि या नॉर्मल लूप को भी जो है वो ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल हम 1 से 10 तक प्रिंटिंग करा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि 5 तक वो जो है वो ब्रेक हो जाए, तो हम चेक करेंगे कि आई की वैल्यू 5 है, तो हम जो है वो ब्रेक करवा देंगे। तो ऐसे ब्रेक हमें इधर करवाना इसलिए ज़रूरी था कि ये इनफाइनाइट लूप था। और इनफाइनाइट लूप का क्या मतलब है? इनफाइनाइट लूप का ये मतलब है कि आप जो है वो इसमें जो है वो इसको ब्रेक करवाना हमें मस्ट है। जी, मेरी आवाज़ खुद गई थी, मैंने म्यूट किया था। तो फिर उसके बाद जो है वो हम लोग अब ये यहाँ पे जो है वो 5 और एसटीआर, तो ये तो हमने इसलिए चेक कर लिया कि यहीं से बाहर आ जाए। बाद में कर सकते थे, लेकिन बाद में नुकसान था। मिसाल के तौर पे अगर हम बाद में करते, तो हर सूरत में फिर हमें क्या करना पड़ता है कि यूज़र से नंबर भी इनपुट लेना पड़ता है। क्योंकि ये इफ बाद में होता है कि 5 प्रेस किया है, तो बात का तो ये मतलब है कि पहले फिर ये, लेकिन जब वो एग्जिट ही करना चाह रहा था, तो अब हम उससे नंबर क्यों लें खामखा। इसलिए हमने सबसे पहले जो है वो इसका चेक लगा दिया। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है वो लॉजिक के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जो है वो साथ-साथ लॉजिक भी समझाना चाह रहा हूँ। प्रोग्रामिंग के अंदर जो लॉजिक होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है ना। उसके बाद अब जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर फर्स्ट नंबर, ये हमने वही यहाँ पे आप वही कन्वर्ट यूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट। सही है। टू INT32, ये आपने N1 करा, N2 करा। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं और यूज़र का ऑप्शन आ गया। मैंने 5 समझा दिया था, अब थोड़ी देर के लिए सपोज़ करते हैं 1 आया है। अच्छा, जब 1 आएगा तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, दोनों नंबर इनपुट लेगा। अब हमारा लॉजिक सही है, जब यूज़र ने ब्रेक नहीं कराया और उसको ऑपरेशन चाहिए एडिशन का, तो 2 नंबर तो इनपुट होने चाहिए ना। और ऐसे ही जो है वो बाकी सब में करेगा, 5 के अलावा। सब में जो है वो 2 नंबर इनपुट लेगा। और उसके बाद जो है वो जैसे ही हम जो 2 नंबर इनपुट लेते हैं, तो 2 नंबर इनपुट लेने के बाद हम क्या करते हैं, अगर वो 1 होता है, अगेन इसके अंदर जो है वो एडिशन इनपुट ले लिया, लेकिन अभी आप ये सपोज़ करें कि ये 1 ही हम चेक कर रहे हैं, तो हम ऐड पे भेज देंगे।
जब हम ऐड के ऊपर भेजने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर बात है ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब इनको जो है वो दोबारा हमें रिकॉल नहीं कर रहा। इसमें हमने सपोज किया कि हमारे पास 3 है और 7 है, तो इसको तो दोबारा कॉल नहीं करना। और ये क्योंकि ग्लोबल है तो ये हर जो है मेथड में विजिबल भी है। तो जब जैसे ही ऐड पे जाएगा तो ऐड पे जाने के बाद हमें डिक्लेयर नहीं करना, हमने लिख दिया आंसर इज इक्वल टू n1 प्लस n2, यानी 3 और प्लस 7 को जमा करके शो कर दो। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 7 हो गया है। सही है। और इसका वो थोड़ा शॉर्ट सा एक हमारे पास मेथड है, तो कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो अगर 2 होता तो 2 के अंदर जो है वो हमारे पास इस वाले इसमें आता, और इसके अंदर आता तो कहाँ जम करता, सब जो है यानी सब्ट्रैक्शन का जो मेथड, और यहाँ पे आता तो ये माइनस कर देता। अगर 3 होता तो वो मल्टीप्लाई कर देता, और 4 होता तो वो डिवाइड कर देता। तो अब मेरा जो है वो अगेन जो है आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने कोशिश ये की है कि मैंने इसमें आपको ब्रेक भी बताऊं, वाइल का इनफाइनाइट लूप भी बताऊं, ये भी बताऊं कि हमारी जो लॉजिक है वो कहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है इनपुट लेने की और कहाँ से आउटपुट करवाने की। तो अब जो है मुझे 4 चाहिए इसके लिए, जो जिसकी समझ में आ गया 4। अभी 4 लोगों की तरफ से 4 आया। मैंने पूछा जिन लोगों की 5 लोगों ने अभी तक राइट किया है 4, 6 ने राइट कर दिया है। अच्छा, जिनको जो है थोड़ा कम समझ में आया वो 3 राइट करें। चलिए ये कर लेते हैं ना, इससे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जिनको थोड़ा कम समझ में आया वो 3 राइट करते हैं, ऐसा कर लें। हाँ सही, कोई बात नहीं, नाम मैं नहीं ले रहा, आप लाइट करें। सही है। 2 लोगों को जो है वो 3 लेवल पे समझ में आया। अच्छा, जिन लोगों को जो है उससे भी कम समझ में आया 2 लेवल के ऊपर, वो कौन लोग है? बस एक साहब है, चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा है वो खाली। अच्छा, जिनको जो है उससे भी कम लेवल पे यानी कि 1 लेवल पे समझ में आया। अच्छा, फराज को अब समझ में आया 4, सही है, गुड। अच्छा, जिसको उससे भी कम लेवल पे समझ में आया वो 1 टाइप कर सकता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ मैं जो है चेक करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, जिसको जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया वो 0 भी टाइप कर सकता है। चलो अच्छी बात है कि ये आपकी जो है डिफरेंट लेवल्स जो है वो मुझे पता चल रहेंगे। अच्छा, जिन्होंने जो है वो लास्ट में अभी तक जिन्होंने कुछ टाइप नहीं किया है ना, वो -1 टाइप करें, जिन्होंने कुछ टाइप नहीं करा। सबने टाइप कर दिया? ये सबने तो नहीं करा। हाँ सबने कर दिया, चलो ठीक है। 17 लोग हैं मेरे पास ना, 17 लोग हैं, और 17 लोगों में हाँ ठीक है, ज्यादातर लोगों ने जो है वो कर लिया है। ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल ये अच्छी बात है कि आप सबने जो है इसको कैरी किया अपने साथ, और मकसद वही था कि हम जो है वो किस तरीके से जो है वो मल्टीपल फंक्शनल प्रोग्राम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जो है वो एक बात आ रही है कि अब मैं समराइज कर दूं कि टेबल मेथड्स को और फंक्शन को जो है वो समराइज भी करता जा रहा हूँ। अब ये भी अगेन जरा सी तवज्जो चाहिए हमें। इसके बाद हमारा ब्रेक है, उसमें जो है हमारा नमाज का भी ब्रेक है। ये तो थोड़ा लंबा ब्रेक है, तो ज़रा कोशिश करें कि इसको जो है ना आप सही तरीके से समझ जाएँ। है ये थोड़ी-सी बच्चों वाली बात। बात ये है कि मेथड की सिंटैक्स तो आपने देखी है, मेथड की सिंटैक्स पहले ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ हम वो चीज़ देते हैं जो वो चीज़ रिटर्न कर रहा होता है ना, तो ये रिटर्न टाइप में आएगा। या तो वो कुछ रिटर्न कर रहा होता है या फिर वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता है। जब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, वॉइड।
ठीक है, और जब कुछ रिटर्न कर रहा होता है तो उसकी डेटा टाइप लिख देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि पैरामीटर लिस्ट या तो उसमें आप पास करते हैं, जब पास नहीं करते हैं तो आप लिखते हैं वाइड, कि मैं कोई इसके अंदर जो है ना वैल्यू नहीं भेज रहा हूँ। और जब आप पैरामीटर लिस्ट पास करते हैं यानी यस होता है, तो इसका मतलब है आप जो है वो पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे देते हैं। ठीक है, इन 4 से जो है वो आपके पास 4 टाइप के फंक्शन बन जाते हैं। ऐसा फंक्शन, अब ज़रा ये गौर से सुनना क्योंकि मैं डिफाइन भी कर रहा हूँ। ऐसा फंक्शन जो रिटर्न तो कर रहा होता है लेकिन जिसमें कोई पैरामीटर जो है वो पास नहीं हो रहा होता है। बिल्ड इन, अब क्वेश्चन ये है, बिल्ड इन सी शार्प में कोई हमारे पास ऐसा मेथड या फंक्शन है? जी है। रीड की या कंसोल डॉट रीड लाइन भी अगर आप देख लें, उसके अंदर हम पैरेंथेसिस में कुछ नहीं देते ना, तो उसमें पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? नो होती है। और वो रिटर्न जो यूजर टाइप करता है वो किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। ठीक है, यहाँ तक जो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं वो जो 2 लिख दें। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ हम अपना बनाएंगे भाई, हम यूजर डिफाइन फंक्शन बनाएंगे। हमने क्या करा, INT तो लगा दिया क्योंकि हमें पैरामीटर यस करना था, अंदर वाइड लगा दिया सामने ना। अच्छा, ये किस सूरत में होता है? जब आप पैरामीटर पास नहीं कर सकते तो वही वाली बात है, इसको जो हम ग्लोबली वेरिएबल के ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले प्रोग्राम में किया था। क्योंकि कोई पैरामीटर पास ही नहीं कर रहा, अब थोड़ी देर के लिए सपोज कर रहे हैं कि ये A+B जो है ये मेन से पहले जो है वो डिफाइन किए हुए हैं, स्टैटिक है ये यानी ग्लोबल है। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों को जमा करके रिटर्न करा देगा। तो रिटर्न ये कहाँ पे, ये आपके पास इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हमने जो है वो रिटर्न का वर्ड भी यूज कर लिया है। तो ये हमारी पहली टाइप है। पहली टाइप में रिटर्न टाइप यस होती है, पैरामीटर लिस्ट नो होती है, बिल्ड इन फंक्शन कंसोल डॉट रीड लाइन है, और जो है वो एग्जाम्पल ही है। दूसरा चलते हैं, अब हम ऐसा फंक्शन देखने चाह रहे हैं जो रिटर्न भी करता है जिसमें पैरामीटर भी पास होता हो। अब जब हमने सी शार्प को देखा तो उसमें हमें पता चला मैथ डॉट स्क्वायर, अभी हम करके भी आए, सही है, स्क्वायर रूट मैथ डॉट, ये जो है इसके अंदर हम पैरामीटर भी पास करते हैं। ठीक है, ये यस हो गया। और हम जो है कोई चीज़ भी रिटर्न करते हैं, यानी कि रिटर्न का मतलब इसमें स्टोर भी होती है। ठीक है ना, तो इसकी जो टाइप है वो हमारे पास डबल होती है। तो ये हमने क्या करा, इसमें 3 पास करा, ये स्क्वायर रूट निकाल के इसको 3 कर देगा। तो ये वाली भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। ठीक है, अब जो है अब जो है वो हम अपना वेरिएबल ऐसा, अपना मेथड ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो रिटर्न भी करे। सही है, ये रिटर्न यस, और पैरामीटर ये जिसमें पास हो, 2 पैरामीटर भी पास कर दिया एक्स वाई जी। तो अब हम इसको मेन से कॉल कर सकते हैं। जब हम मेन से कॉल करेंगे तो जाहिर ही बात है, क्योंकि पैरामीटर एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई है इसके अंदर, तो इन दोनों को हम सम करा के रिटर्न करेंगे। तो ये मेन को ना रिटर्न कर देगा कि इंटीजर इसका आंसर या रिजल्ट। तो ये हमारे पास जो सेकंड टाइप का वेरी मेथड हो गया। ठीक है, चौथे टाइप का जो मेथड है उसके अंदर कोई चीज़ वो रिटर्न या किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा होता, लेकिन अंदर कुछ पास हो रहा होता है। देख लो, ये कंसोल डॉट राइट लाइन है, ये कभी भी किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करता, लेकिन इसके अंदर हमेशा हम कोई ना कोई वैल्यू एटलीस्ट मैसेज के लिए तो देते ही देते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी एग्जांपल एक तरीके से कही जा सकती है कि कंसोल डॉट राइट लाइन में आपको ये भी अलावा है कि आप जो है वो विदाउट पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं सिंपल, अगर आपको जो है बैकस्लैश यानी नई लाइन के ऊपर भेजना है। लेकिन उसके लिए और बहुत सारे डिफरेंट भी मेथड है। ठीक है, ये मेथड ओवरराइडिंग में भी आ जाता है, ये बाद में हम चेक करेंगे कि ये होती क्या मेथड ओवरराइडिंग। तो अब इसके अंदर इसकी एग्जांपल करते हैं कि कोई चीज़ रिटर्न ना करे, वाइड हो, और पैरामीटर भी पास हो। तो ये देखो आप, ये वाइड हो गया, ये हमने अपना फंक्शन खुद बनाया है, मेथड खुद बनाया है, और एक्स और वाई जो है वो हमने 2 पैरामीटर पास किए। अब इसमें हमने क्या करा, एक वेरिएबल उसके अंदर जो है वो हमने प्रिंट करा लिया, लेकिन अब मसला वो है कि रिटर्न तो करवा ही नहीं सकते। तो हमने सोचा कि रिटर्न जब नहीं करवा सकते तो हम जो है वो क्यों ना इसको इधर ही प्रिंट करवा लें। तो हमने जो है इसको इधर ही प्रिंट करा लिया। इसका मतलब मेन से इसके पास एक्स और वाई आए थे, और इसके अंदर हमने सी में प्रिंट करवाने के बाद, इसको सी में स्टोर करवाने के बाद, इसको जो हमने यहीं पे प्रिंट करवा लिया है। तो ये हमारे पास जो तीसरे टाइप का जो मेथड हो गया। ठीक है,
और चौथे टाइप का है नो नो, ना कोई चीज़ रिटर्न होगी, ना कोई पैरामीटर पास होगा। जब हम कंसोल डॉट क्लियर करते हैं जिससे स्क्रीन क्लियर हो जाती है, तो इसमें देखें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आती कि जिसमें हम कोई वेरिएबल में कोई चीज़ स्टोर करें। और क्लियर में आप कभी भी नहीं दे सकते हैं कि अंदर कोई चीज़। तो क्या होगा, हमेशा जो है वो ये ना पैरामीटर लेगा ना देगा। और इसका जो है वो हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, अब वो भी देख लेते हैं हम अपना कैसा बनाएंगे। भाई हम पता है ऐसा बना सकते हैं कि जो हमें रिटर्न तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रिंट ही करवाना पड़ेगा, रिटर्न ही नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कोई पैरामीटर पास भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि ये तीनों ग्लोबल वेरिएबल है, और ये जो है ये हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करवाई है और इसको जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स की देखी, जिसमें बिल्ट इन भी देखे जो हमें सी शार्प प्रोवाइड करता है, और साथ में वो भी देखे कि जो हमने खुद बनाया। तो इसके लिए मुझे 3 चाहिए था आप लोगों की तरफ से। 3 अगर आप प्रेस करेंगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप जो है थोड़ा बहुत जो है वो बात कुछ समझे हैं। लेस देन 1 मिनट, सही है, ये अच्छा है तो आपने बता दिया। अच्छा ठीक है, अभी हम इसको जो बंद कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग होगी। सही है, नमाज का भी टाइम है। 6:15 तक फिर आते हैं नमाज वगैरह पढ़ के ना, क्योंकि 6:15 नहीं, अभी तो 6 ही बज गए ना। चलो 6:15 और 6:20 के दरमियान आ जाते हैं। ओके, ओके के लिए मान लिखे। ठीक है, ओके ओके, मैं ऐड कर रहा हूँ।